अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हुई हूँ। आज यहाँ पे हम ऑलरेडी ब्लीच्ड हेयर को और न्यू ग्रोथ को जो है हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। यहाँ जो मैं कलर ट्यूब ले रही हूँ वो 3011 है, जिसको मैं डबल रेशो में मिक्सिंग करूँगी। जितनी मेरी ट्यूब होगी उससे डबल रेशो में मैं उसमें डेवलपर ऐड करूँगी 20 वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे बाल ऑलरेडी ब्लीच्ड हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ब्लीच पाउडर यूज़ नहीं करी, बल्कि क्यूने की ट्यूब 3011 यूज़ कर रही हूँ विद 20 वॉल्यूम 1:2 के साथ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो ट्यूब ली है वो 1 ली है और जो डेवलपर ली है वो डबल रेशो में ली है। यहाँ पे हम अच्छी तरह से ट्यूब को मिक्स कर रहे हैं, बीच में कोई भी चंक ना रहे। अच्छी तरह से जो ट्यूब है वो डेवलपर के साथ मिक्स हो जाए और उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे नैब एरिया से। 1 बाय 1 एक सेक्शन को हम फॉइलिंग करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो मेरा न्यू ग्रोथ का एरिया है मैं सिर्फ वहाँ पे फॉइलिंग कर रही हूँ, बाकी के एरिया पे हम फॉइलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारी न्यू ग्रोथ है वही हमारा टारगेट है कि हमने उसे और जो हमारा लेंथ और एंड्स का बाल है उसको बिल्कुल हमने एक जैसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर को दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं। न्यू ग्रोथ को किस तरह से आप नीचे वाले बालों से मैच कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग आपको दिखाई जा रही है, 1 बाय 1 स्टेप सारे बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 एक फॉइल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारे ब्लीच का क्या रिज़ल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डिज़ायर लेवल मिल चुका है बालों का। अब हम फ्रंट साइड से फॉइलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रंट एरिया पे आपने बहुत मोहतात होकर फॉइलिंग करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फॉइलिंग नहीं करेंगे तो पैचेस पड़ सकते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब हमारा डिज़ायर लेवल हमें मिल गया तो हमने pH4 शैम्पू से बालों को अच्छी तरह से रिंस कर दिया, वॉश किया, ताकि जितना भी जो बालों का pH लेवल इंक्रीज़ हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक टोनर लिया है जो कि जितना भी हमारा ऑरेंज और येलो पिगमेंट है वो अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे हमने वो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं टोनर की, ताकि तमाम अनवांटेड पिगमेंट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और हम ग्लॉसिंग में जब करें तो उसमें किसी किस्म का कोई पैच ना आए, क्योंकि पैचेस जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको ग्लॉसिंग ट्यूब्स बता दूं। यहाँ पे जो हम ग्लॉसिंग के लिए ट्यूब ले रहे हैं वो 10.7 और 10.21 है। ठीक है, अब हम उनकी मिक्सिंग करेंगे। जितनी हमारी 10.7 होगी उतनी ही हमने उसमें 10.7 डालनी है। ठीक है, और उसमें जो हम डेवलपर डालेंगे वो उससे डबल रेशो में डालेंगे। जितना हमारा जो है ट्यूब की रेशो होगी उससे डबल रेशो में हमने डेवलपर डालना है। यहाँ पे हम ग्लॉसिंग का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ट्यूब्स को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डेवलपर डालेंगे। अब यहाँ पे दोनों ट्यूब्स को बाउल में निकालने के बाद हम 10 वॉल्यूम के साथ इसको मिक्स करेंगे ट्यूब को, जिसमें 1 जो है हमारे पास ट्यूब थी। दोनों ट्यूब्स को मिला के जो 1 बन रही थी उसमें हमने डबल रेशो से 10 वॉल्यूम को डाला और फुल हेड पे हमने एप्लीकेशन कर दी है। और एप्लीकेशन करके हमने कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है बालों को, ताकि जितने भी अनवांटेड पिगमेंट्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएं और बालों को जो है ना उसका अच्छा सा ग्लॉस भी आ जाए। अब उसके बाद जो हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका वॉश करके फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये हमारा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, जिसमें रूट्स जो हैं वो हमारी लाइट हैं, जो कि हमें थोड़ी डार्क चाहिए। और यहाँ पे जो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो रूट एरिया में करेंगे, जो कि मैंने की है 6.1 के साथ और 6 बेस कलर के साथ। ठीक है, नेचुरल कलर के साथ। दोनों की मिक्सिंग करने के बाद हमने रूट्स पे अप्लाई किया और आफ्टर 20 मिनट्स हमने रूट्स को भी वॉश कर दिया है। जब हम इसको वॉश करेंगे आखिर में हम इस पे बाल्सम लगाएंगे, ताकि जितने भी क्यूटिकल्स ओपन हुए हैं बालों के वो सारे क्लोज हो जाएं और बाल में शाइन और स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई होगी और इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। इन ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग घर बैठे अपने काम को शुरू कर सकें और अपने घर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें।
ताकि आप लोग भी अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें और अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें और किसी के आगे आपको कभी हाथ ना फैलाने पड़ें। ज़िंदगी के किसी मुकाम पे आप किसी के लिए डिपेंडेंट ना हों। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।